हेलो एवरीवन, मैं आशी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और ये देखिए, ये संडे वाला दिन है, संडे का ये ब्लॉग है आज का। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ है ना बारिश हो रखी है। और बारिश हमारे यहाँ पिछले 8-15 दिनों से जो है लगातार बारिश रोज़ होती रहती है। कभी नाइट में, कभी दिन में, और कभी कभी पूरा दिन पूरी रात हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा अब तो इसने परेशान कर दिया है मुझे, बहुत ज़्यादा परेशानी में जो है ना दिक्कत हो रही है। अब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मतलब ना तो घर में पूरा सीलन है, कपड़े ना सूख पा रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो है अब मुझे जो है इस बारिश से जो है ना अब जो है मैं को अब नहीं होना चाहिए बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश मतलब हो तो, लेकिन थोड़ा सा जो रुक रुक के हो तो चलता है, लेकिन रोज़ रोज़ लगातार बारिश बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। और देखिए, नीचे मेरे बच्चे सो रहे हैं और ऊपर जो है कपड़े सूख रहे हैं। और ये कुछ कपड़े जो सूख गए थे उसको मैंने यहाँ पर चेयर पर डाल दिए हैं कि मैं जो है बाद में पहले, क्योंकि मुझे और भी कपड़े जो है ऊपर से उतार के जो है दूसरे कपड़े जो है मैं यहाँ पर फैलाऊंगी, तो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है पहले के जो कपड़े रखे थे वो मैंने चेयर पर डाल दिए हैं। उसके बाद मैंने दूसरे कपड़े फैला दिए हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में देखिए, यहाँ के जो सारे डब्बे हैं ना मैंने जो है धुलने के लिए रख दिए हैं। सारा सामान इनमें से निकाल लिया है। और ये जो डब्बे हैं, ये वाले डब्बे, ये मैं पहले धो चुकी हूँ। और यहाँ देखिए, मेरी चाय बन गई थी और जो है नाश्ता भी यहाँ पर बन गया था, क्योंकि संडे वाले दिन भी जो है ना एक अर्जेंट वर्क जब आ जाता है ना तो ऑफिस आना ही पड़ता है इनको। तो इनके लिए नाश्ता बनाया था सुबह दलिया, तो वही रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए दूसरी अलमीरा है, ये इसका सामान जो है मुझे निकालना है, क्योंकि ये यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा सब कुछ है ना गंदा गंदा सा हो गया है। किचन सीलन हो रखी है सब, जो तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और मुझे बारिश देख देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर मैं इसलिए आके बैठ गई थी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि बारिश इतनी हो रखी है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और मैं यहाँ पर जो है बैठकर चुपचाप बैठकर सोच रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, काम कैसे शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर है ना बहुत ज़्यादा देर तक गेट खुला नहीं रख सकते हम ये वाला, क्योंकि कुछ भी अंदर जो है ना यहाँ पर मतलब आ जाता है। क्योंकि आसपास जो है ना बहुत स्नैक वगैरह घूमते रहते हैं, मतलब डर सा लगा रहता है। गेट बिल्कुल बंद ही रहता है हमेशा। जब आप सामने बैठे हैं तो थोड़ा 5-1 मिनट के लिए खोल लो तो बहुत बड़ी बात रहती है। और दूसरे और भी जानवर जो है घूमते रहते हैं, बहुत सारी छिपकलियाँ है, गिरगिट है, मतलब अलग अलग तरह के छोटे मोटे जानवर भी रहते हैं स्नैक के अलावा। तो वो सब जो है ना अंदर आ जाते हैं, चूहे वगैरह भी है। तो बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना पड़ता है घर का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना रात में ये सब कुछ मतलब कितना भी करके सो जाओ फिर भी होते होते सोते सोते जो है ना कुछ बच्चे फैला ही देते हैं। तो यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान जो उन्होंने खेल रहे थे तो वो पड़ा हुआ था। देखिए यहाँ पर ये उनके खिलौने भी रखे हुए हैं। तो हम थोड़ा सा जो है ना मैं अभी आगे वाला कमरा थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो आगे वाले कमरे में ही बिठाना होता है। तो मतलब इस तरीके से पड़ा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है थोड़ा सा। तो और मन को भी अच्छा नहीं लगता है, और कोई आ जाए तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि किस तरीके से कमरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर सब जो है मैं अच्छे से जो है इसको करके, और जो है ना संडे में एक दिन जो है ना 8 दिन में एक बार तो जो है हमें जो है अच्छे से जो है पूरी अच्छे से जो है ना मैं डस्टिंग करती हूँ, ताकि जो है सोफ़ा वगैरह के नीचे जो कचरा जमा हो जाता है 8 दिन में वो सब इकट्ठा करके जो है मैं निकाल देती हूँ सबको अच्छे से। क्योंकि बच्चे भी पढ़ते वगैरह है ना, तो पेंसिल से, शार्पनर से, इरेज़र से, मतलब उनके भी सामान जो है इसके नीचे से मुझे मिलते ही है हमेशा। तो ये सब जब मैं सोफ़ा वगैरह हटाती हूँ ना तो इस टाइम पे ये सारा सामान जो है ना वो मुझे जो है सब इकट्ठा करके अलग अलग रखती हूँ, ताकि जो है बच्चों को पेंसिल्स वगैरह इसे वो सब एक डब्बे में डाल देती हूँ। जो भी मुझे सामान मिलता जाता है उनका, कभी कभी तो कॉपी और बुक्स भी जो है ना वो भी मिल जाती है। और कभी कभी ऐसे सामान भी होते हैं जो मेरे यूज़ के होते हैं वो भी मिल जाते हैं। कभी बाई चांस चला जाता है नीचे, ध्यान नहीं रहता उठाने का, तो वो सब सोफ़े वगैरह खसकाने के बाद जो है ना अच्छे से डस्टिंग कर लो ना तो सफाई भी हो जाती है और सामान भी जो है मिल जाता है। और यहाँ पर जो है अच्छे से डस्टिंग करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैंने चाय बन रही थी मेरी, तो मैं चाय लेकर आ गई हूँ यहाँ पर। और थोड़ा सा जो है ना चाय मैंने पी चुकी थी पहले भी, लेकिन मौसम बारिश बारिश जैसा हो रहा था, मन में इच्छा हो रही थी कि मैं चाय पी लूँ। आपकी भी इच्छा होती होगी ना बारिश की।
के टाइम पे कि हम जो है चाय बना के गर्मा गर्म चाय पी लें। चाय का मौसम होता है बारिश का, बार बार चाय पीने की इच्छा होती है। और वैसे तो मैं बहुत कम चाय जो है पीना जो है, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो है ना हेल्थ के इशू की वजह से जो है मैं चाय जो है कम ही जो है पीती हूँ। ये मैं मतलब दिन में मैं जो है मैं 2 कप से ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। बट यहाँ पर जो है मेरी थोड़ी इच्छा ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने जो है 1 कप चाय एक्स्ट्रा ले ली है। तो इस तरीके से कभी कभी हो जाता है, पर चलता है। बट मैं जो है जितना हो सके उतना अवॉइड करती हूँ कि मैं चाय कम ही पीऊँ, मतलब दिन में 2 बार पीती हूँ, सुबह और शाम, बस ओनली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मैं जो है मैंने अपना मन पक्का कर लिया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, जब तक मैं चाय पी रही थी ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। बट यहाँ पर फिर मैंने मन पक्का किया, और मैंने ना कब तक बारिश तक हम इंतज़ार करेंगे कि बारिश रुकेगी तब हम काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मेरे हाथ में है ना, कुछ इस तरीके से ये जो रहते हैं ना, दवाइयों में पाउच निकलते हैं, जिससे कि सीलन जो है ना नहीं लगती है। तो मैं जो भी दवाइयों में निकलते हैं ना, मेरे आयुर्वेदिक दवाइयाँ रहती है खाने की, तो उसमें निकलते हैं, तो मैं यह जो है दाल वगैरह के डब्बों में इस तरीके से डाल देती हूँ, जिससे कि जो है सीलन लगने से बच जाए। और यहाँ पर जो है इस अलमारी का जितना भी सामान है ना, मैं धीरे धीरे करके खाली करती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ कि क्या सामान है, और कुछ ख़राब है तो मैं जो है इसको अलग कर दूँगी। इस तरीके से जो है मैं देख देख कर जो है यहाँ पर जो है एक बैग में, जो एक तो आप देख रहे हैं, इस बैग में जो है सारा सामान जो है मैं डालती जा रही हूँ, क्योंकि एक जगह जो है मैं इसको इकट्ठा करके रख दूँ, ताकि पूरे घर में जो है ना फैलाना ना दिखे। इसलिए जो है मैं इस तरीके से बैग में जो भी जितने भी सामान हैं और जितने बैगों में आएगा उतने बैग में डाल दूँगी। कुछ टब वगैरह में जो धुलने के सामान है वो भी मैंने जो है अलग निकाल दूँगी, जो धुलने जैसा है। तो सारे डब्बे खोल खोल के मैं यहाँ देखती जा रही हूँ, और छोटे छोटे जो डिब्बे हैं उनको मैं बाद में जो है अभी तो मैं फ़िलहाल जो है इसके अंदर इकट्ठा करके रख दूँगी। फिर बाद में जो है आराम से धीरे धीरे, पहले बड़े बड़े सामान जो है जमाती जाऊँगी, उसके बाद में धीरे धीरे छोटे छोटे जो डिब्बे होते हैं ना, उनको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा जो है ना समय लगता है, क्योंकि सामान निकालना फिर उसमें भरना, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो वो जो है ना उनको आराम से जो है मैं सफाई करूँगी, और फिर साफ़ करके फिर जो मुझे रखने लायक होंगे वो रखूँगी, और बाकी के जो है ना फेंक दूँगी। यही सोचा है मैंने इस बार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे छोटे 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 सामानों के लिए मैं जो ना छोटी छोटी बॉक्सेस खरीदती रहती हूँ, और वो इतने सारे हो गए ना कि अब मैं खुद परेशान हो जाती हूँ उनको संभाल संभाल के। तो इसमें से जितना भी होगा ना, मैं देखती हूँ कि मुझे कितना यूज़ होगा, और फिर उसके बाद जो है मैं जो है सारा सामान जो भी ख़राब होगा वो मैं जो है उसमें से हटा दूँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही है, और ये देखिए मैंने सारा सामान इस तरीके से इकट्ठा करके रख दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।